आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 एंड 9th क्लास का। आज हम इसका यूनिट नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम बात करेंगे जो है केमिकल फार्मूला जो होता है वो क्या होता है और उसको कैसे जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है और ये कैसे जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? केमिकल फार्मूला इज़ अ सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स शोइंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, एक कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में बताता है। उसके अलावा ये भी बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोपोर्शन क्या है, मतलब वो कितनी तादाद में होते हैं। अब जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम केमिकल फार्मूला जो है उसके ज़रिए जो है वो शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनको हम उनके जो सिंबल्स होते हैं उनके ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंबल के ज़रिए जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं मिलकर जो कम्बिनेशन उन्होंने बनाया होता है, ठीक है, उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। उनको हम जो है केमिकल फार्मूलों से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है और हमारे पास जो है ये रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाता है, ये सोडियम क्लोराइड जो है ये बनाता है। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो सोडियम है ये क्या है, ये एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है हमारे पास, ये भी एक एलिमेंट है। ये दोनों जो है एक रिलेटिव प्रोपोर्शन के साथ जो है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 1 एटम ईच है, मतलब एक ही सोडियम है और एक ही जो है वो क्लोरीन है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनता है एंड पे, उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल फार्मूला के ज़रिए जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज के हम जो पूरा हमारे जो वीडियो होगी, इसमें हम जो है ये केमिकल फार्मूले जो हैं कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ केमिकल फार्मूला बनाने के लिए। हमने ये स्टेप्स जो हैं वो ऐसे ही फॉलो करने हैं। इसमें नंबर 1 जो हमारे पास स्टेप्स है, उसमें एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड आर रिटन साइड बाय साइड। इसमें हमने क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हमने साइड बाय साइड लिखना है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव आयंस वाले होंगे वो हमने जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखने हैं, और जो नेगेटिव आयंस वाले होंगे उनको हमने राइट साइड पे लिखने हैं। बस आपने ये याद रखना है। अब देखिए, हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, सोडियम है और क्लोरीन है। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, किसको हमने लेफ़्ट पे लिखना है, किसको हमने राइट पे लिखना है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो किस साइड पे आएंगे, लेफ़्ट साइड पे आएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो राइट साइड पे आएंगे। अब ये फाइंड करना कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमने देखना है कि उस एलिमेंट का जो आखिरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उसके अगर अंदर इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3, ठीक है, 1, 2 और 3, ये तीनों में से कोई भी एक जो है वो डिजिट होगा, तो इसका क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देने की जो है वो सलाहियत रखता है, इलेक्ट्रॉन गिवर है वो। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन गिवन है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या इलेक्ट्रॉन टेक करेगा, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों ऐसे होता है? अब देखें, एक जो स्टेबल हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन वो अपना दे देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देने से उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज उसका जो है वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव आपने एक निकाल दिया, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अभी जो है नेगेटिव चार्ज की सूरत में भी ऐसे ही होता है। अब दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब आप एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है वो, ठीक है, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, अपना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब देखें, जो हमारे पास सोडियम है, इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 है। इसका मतलब है कि इसके जो पहला शेल है, फर्स्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में 8 हैं, और तीसरे वाले में 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें, इसके लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखें हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन
देने की जो है वो सलाहियत रखता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका क्या मतलब है कि हमने इसको किस साइड पे लिखना है, हमने इसको लेफ्ट साइड पे लिखना है। ठीक है, अभी दूसरा देखें, हमारे पास जो है वो क्लोरीन है। क्लोरीन में जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं। फर्स्ट शेल में इसके जो है वो 2, सेकंड शेल में इसके 8 और थर्ड शेल में इसके 7 होते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसके अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका क्या मतलब है, हमारी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये क्या करना है, क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने की सलाहियत में रखता है, टेक वाली पोजीशन में है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेने वाली पोजीशन में है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके नेगेटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि इसने कहाँ पर लिखा जाना है, इसने राइट साइड पर लिखा जाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी उसको राइट साइड पर लिखा हुआ है। तो इस तरह आप जो है वो यहाँ से निकालेंगे कि किसने राइट साइड पे आना है एलिमेंट ने और किसने लेफ्ट साइड पे आना है आपके एलिमेंट ने। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नंबर 2 पे जो स्टेप आता है उसमें आता है कि वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल्स। ठीक है, तो हमने हर जो हमारे पास एलिमेंट है उसकी हमने जो वैलेंसी है वो लिखनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन ही हमारे पास हैं तो इनकी वैलेंसी हमने कहाँ पे लिखनी है, इसकी वैलेंसी जो होती है वो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखी जाएगी, जहाँ पे क्लोरीन की जो है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अभी क्वेश्चन आता है कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो वैलेंसी जो होता है बेसिकली ये कंबाइनिंग पावर होती है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, कि उसके अंदर कितनी पावर है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो जो अटैच होने की या उसको शेयर करने की, अपना जो है इलेक्ट्रॉन, या उसका जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है, बाई कंप्लीट शेयरिंग, कंप्लीट जो है वो गिविंग या टेकिंग भी हो सकती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग जो होती है डिफरेंट। अब देखें इसमें जो है वैलेंसी हमको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसने कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या लिए हैं या शेयर किए हैं अपने आप को एक केमिकल कंपाउंड, स्टेबल केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, उसने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके साथ उसने खेला है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको मैं एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, कितने गेन किए हैं या कितने उसने शेयर किए हैं। ठीक है, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। अभी देखें इसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कंप्लीट। अब देखें जो सोडियम है हमारे पास, इसके फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं और थर्ड में इसके 1 हैं। क्लोरीन देखें इसके फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी देखें इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 बनाने के लिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली इसको कितने चाहिए, 7 चाहिए। अब ये देखें क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आखिरी शेल में कितने हैं, 7 हैं। इसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 1 चाहिए। तो अब क्या सोडियम 7 लेगा क्लोरीन से या क्लोरीन 1 लेगा सोडियम से? ऑफ कोर्स जिसके पास कम है वो मैक्सिमम वाले को देगा। तो सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को वो दे देगा। अब सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अभी देखिए सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। ठीक है, दे रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, +1। +1 का क्या पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब है कि एक उसने मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और 1 का मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए। इसने क्लोरीन के ऊपर जो है वो -1, नेगेटिव का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और 1 का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है। तो इस तरह हम जो है उसकी वैलेंसी जो है इसके ऊपर जो है वो ऐसे लिखेंगे। अभी हमारे पास जो नंबर 3 पे स्टेप आता है, इसमें हमने जो है इन दोनों की जो वैलेंसी है उसको हमने क्या करना है, हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए दोनों को जो है उनकी लोअर राइट साइड जो है, लोअर राइट कॉर्नर जो है उसके ऊपर लिखना है। अब फॉर एग्जांपल देखें, मैं दोबारा इनको ऐसे लिख देता हूँ सोडियम और क्लोरीन को। अभी इसमें आपने साइन इग्नोर कर देने हैं। ठीक है, जो ऊपर आपने प्लस और माइनस लिखा हुआ है इसको आपने इग्नोर कर देने हैं। अभी देखें जो क्लोरीन के ऊपर आपके पास 1 है, ठीक है, उसकी वैलेंसी में जो 1 आ रहा है वो आपने सोडियम की जो है वो नीचे लिख देना ऐसे करके यहाँ पे 1। इसी तरह आपने जो आपके पास जो सोडियम के ऊपर 1 आ रहा होगा, ठीक है, या जितनी भी वैलेंसी है इसके ऊपर वो आपने दूसरे के जो है वो राइट कॉर्नर के ऊपर नीचे करके लिख देनी है, ऐसे करके 1 आपने लिख देनी है। अब आपने इन दोनों को जो है वो मिला देना है। ठीक है, NaCl। अब Na1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 नहीं लिखते होते, 1 कुछ भी चीज़ के साथ हमको श्योर होता है कि 1 उसके साथ होती है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते होते, इसलिए Cl 1 की जगह मैंने जस्ट Cl लिख दिया। तो ये आपके पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला आपके पास बन गया। इन 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करने हैं और आपने केमिकल फार्मूला बनाना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम है
और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्लोरीन है। अब हमने कैल्शियम और क्लोरीन को मिलाकर केमिकल फार्मूला बनाना है, एक कंपाउंड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, ये देखें कैल्शियम फॉर एग्जांपल देखें, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 हैं, तो इस मतलब फर्स्ट शेल में इसके 2, सेकंड में इसके 8, थर्ड में इसके 8 और 4 में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होंगे। अभी लास्ट में कितने इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं आउटर मोस्ट में। हमने कहा था कि 1, 2 और 3 होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे या गिव होंगे और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कैल्शियम आ रहा है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए किस साइड पे आएगा, ये हमारे लेफ़्ट साइड पे आएगा। अभी देखिए हमारे पास क्लोरीन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7, तो इसके लास्ट में कितनी है, आखिरी शेल में कितने 7 है। तो हमने कहा था कि अगर 5, 6 या 7 होंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टेक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये क्या आएगा, हमारे राइट साइड पे आएगा। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि जो है इनकी जो है वो वैलेंसी के लिए देखें, जो कैल्शियम है इसके ऊपर अभी कितने हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब है कि इसको +2 आ गई। प्लस क्यों आई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 क्यों आई, क्योंकि ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर +2 आ गया। अब ये देखें क्लोरीन, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो -1। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, लेना है। 1 क्यों आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करना है, इसलिए 1 आया, ठीक है। अब भी आगे चलते हैं और थर्ड वाला हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना होता है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज़ करना होता है। दोबारा इनको ऐसे लिख देता हूँ, CaCl। अभी जो हम साइन है वो इग्नोर करेंगे और जो कैल्शियम के ऊपर 2 आ रहा है वो क्लोरीन के जो है वो लोअर राइट कॉर्नर पे मैं लिख दूंगा ऐसे करके 2। अब इसी तरह जो क्लोरीन के ऊपर आ रहा है 1, इसको मैं कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे लिख दूंगा 1। अभी इसको मैं जो है दोनों को जो है वो मिला दूंगा ऐसे ही, CaCl2। अब Cl2 आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर कितना है, 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए CaCl2 हो गया, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो है ये पसंद आ।